नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। मिर्जापुर में जातीय जनगणना कराने से डर रही है सरकार। ये बातें डॉक्टर आर.एस. पटेल, सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। देखिए इस वीडियो के जरिए। सरदार सेना सामाजिक संगठन के बैनर तले चुनार के 4 बार विधायक रहे क्रांतिवीर, वास्तव में चुनार के ज्योतिपुंज कहे जाते हैं, पूर्व विधायक यदुनाथ सिंह पटेल साहब की जन्म जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। जयंती के अवसर पर जातीय जनगणना का कार्यक्रम, जातीय जनगणना के मुद्दे पर, वंचितों के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, अधिकारों के मुद्दे पर विचारों का आदान प्रदान होगा। चिंतन गोष्ठी का आयोजन है। उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज तथा जो हमारे क्रांतिवीर हैं चुनार के पूर्व विधायक यशकाई यदुनाथ सिंह पटेल साहब के जयंती का कार्यक्रम आयोजित है। इस अवसर पर बिहार प्रदेश ने माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में वहां का पक्ष विपक्ष पूरा एकजुट होकर के जातीय जनगणना कराने का जो निर्णय लिया है वह बहुत ही काबिले तारीफ है। आपको अवगत हो, प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने 2014 के पहले जब इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, बड़का बड़का भाषण देते थे गला फाड़ फाड़ करके, तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। लेकिन 5 साल का कार्यकाल उन्होंने बिताया। उस दौरान जब 2011 में जातीय आर्थिक आधारित जनगणना कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने जो शुरू किया था, 2015 में वह अपने संपूर्ण लक्ष्यों को उस जनगणना ने प्राप्त कर लिया। 2015 में तकरीबन 5,000 करोड़ देश की अर्थव्यवस्था में से पैसा निकालकर, यानी सरकारी कोष में से जातीय जनगणना पर और आर्थिक जनगणना पर खर्च भी किया गया था। लेकिन वो सारे जनगणना का डेटा मोदी सरकार ने देश के सामने नहीं रखा। जब पूछा गया तो मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री के द्वारा बताया गया कि जो आंकड़ा आया है वह बहुत भयावह आंकड़ा है, वो अगर देश के सामने रखते हैं तो शायद वह पो जैसी स्थिति बन जाएगी। उन्होंने देश के सामने आंकड़ा नहीं रखा। 2019 के चुनाव के पहले इस देश के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी 19 में सरकार बनेगी तो हम जो 21 में जनगणना होगा उसमें जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। लेकिन 19 का चुनाव बीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तदुपरांत फिर एक कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आते हैं और कहते हैं कि 21 में जनगणना तो हम करवाएंगे, SC/ST का जनगणना करवाएंगे, लेकिन ओबीसी और किसी वर्गों का जनगणना हम नहीं कराएंगे। अर्थात ओबीसी और अन्य वर्ग का जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे। सवाल यह है कि माननीय मोदी जी झूठों के पुलिंदा हैं या झुटलर गैंग के सरदार हैं या सरगना हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं, देश के सामने कब तक झूठ बोलते रहेंगे? देश का सबसे बड़ा वर्ग है ओबीसी वर्ग, उसके अपने जो अधिकार हैं वो कब तक सुनिश्चित करिएगा? इन तमाम कारणों से सरदार सेना ने यह कदम उठाया था। 2020 से हमने आंदोलन शुरू किया जातीय जनगणना को लेकर के। चूंकि कोरोना काल में हम लोग आंदोलन आगे नहीं बढ़ा पाए, 21 में आगे बढ़ाए, 22 में चुनाव का समय आ गया। लेकिन मैं बहुत सुखद अनुभव करता हूं कि इन कामों को बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराया। पक्ष और विपक्ष सारी पार्टियों के लोग एक साथ आए और बिहार में जाति आधारित गणना का कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ। और वही भारतीय जनता पार्टी जो देश में तो कहती कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सर्वदलीय में बैठ करके
कैबिनेट में प्रस्ताव बिहार के लिए पास करवाती है और भाजपा कहती है कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी, अर्थात मैं मानता हूं कि बिहार में जाति जनगणना होगी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में करवा रहे हैं। सवाल है कि जब बिहार में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता, पंजाब में क्यों नहीं हो सकता, दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता और केंद्र सरकार क्यों नहीं करा सकती, यह सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।